क्या जुलाई से अगस्त के बीच में एग्जाम होगा भी या नहीं होगा? क्या अभी पीटी में ही लगे रहे हैं या मेंस की तैयारी करें? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे। और आज हमारा देखिए 13 तारीख डेट हो जाता है, अभी जो वीडियो शूट हो रही है 13 तारीख डेट हो जाता है। और अभी फाइनली क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन रह सकता है, एग्जाम कब तक होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस जो मैंने वीडियो बोला था, ये अगर मैंने अगर आपको वो याद होगा, उस वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि देखिएगा, अगर फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के अंदर में अगर आ जाता है डेट, तो देन वेल इन गुड, तब तो एग्जाम होगा ही होगा। लेकिन देखिए, पहला हफ्ता निकल चुका है, दूसरा हफ्ता जो है आपको मोटा मोटी रनिंग में है, और अभी तक कोई जो है इसका माहौल बन नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है आसार। ठीक है, बात करते हैं कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि एग्जाम हो सकते हैं अभी आपके नेक्स्ट मंथ जुलाई से अगस्त के अंदर में। देखिए, जितनी चीजें अभी जो निकल के सामने आ रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, थोड़ा सा टफ लग रहा है कि जुलाई में अब एग्जाम होगा। अगस्त को हम लोग अगर टारगेट करते हैं तो देखिएगा, अभी ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मॉनसून हो चुका है स्टार्ट। जी हाँ, मॉनसून जो है अपना हो चुका है स्टार्ट। और आप सभी जानते हो, ये जो अपना ऊपर का जो बिहार है, जिसको हम लोग उत्तरी बिहार बोलते हैं, है ना, उत्तरी बिहार, ये बाढ़ प्रोन एरिया है। नेपाल इधर टच होता है, ये बाढ़ प्रोन एरिया है। यहाँ इस वाले एरिया में जो है पानी भरा रहता है बारिश के टाइम में। इस बार का जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग के द्वारा कि सामान्य से 10% जो है लगभग ज्यादा इस बार मॉनसून बरसेगा और तबाही मचाएगा। तो आप सब समझ सकते हो, मॉनसून में अगर ये हाल रहेगा तो मोटा मोटी हमारे देखिए 8 से 10 जिले जो हैं ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित जिले रहेंगे। तो एग्जाम फिर बीपीएससी करवाएगा कैसे? ठीक, तो मॉनसून तो भाई आपको अगस्त, अभी जुलाई से अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाना है। मॉनसून तो अभी जून में ही आपको हिट कर जाएगा बिहार में, जून लास्ट तक ये हिट कर जाएगा। तो तगड़ा टाइप से बरसेगा, जून जुलाई में बरसेगा। अब अगस्त में जो है पूरा चारों तरफ पानी भरा रहेगा। देखिए, एग्जाम का जो माहौल बन रहा है, जहां तक मेरे को लग रहा है, जो सारा सिनारियो देखिएगा, सितंबर तक एग्जाम का माहौल बन रहा है। ठीक है, सितंबर तक बन रहा है एग्जाम का माहौल। जो सारी चीजें को अगर हम लोग देख लेते हैं तो सितंबर तक माहौल बनता है। अब ऐसे में सवाल आता है, चलो ठीक है, मान के चलते हैं, देखिए एग्जाम होगा, इतना समझ के रखिए, क्योंकि चीजें इनको बिल्कुल ही नई सिरे सब कुछ करना है। सिर्फ इनको एक काम नहीं करना है कि फॉर्म इनको नहीं भरवाना है, बाकी सारी चीजें, सारा प्रोसीजर इनको वैसे ही दोहराना है ना। दोबारा से क्वेश्चन पेपर छपेंगे, दोबारा से सेंटर्स एक्वायर किया जाएगा, दोबारा से स्टाफ की जो एग्जाम लेंगे, है ना, उनकी जो है दोबारा से डिप्यूटमेंट होगा। सारा प्रोसेस वही है। इवन दो अभी चीजें बढ़ गई हैं, जब से पेपर लीक हुआ है इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, और ज्यादा अब सिक्योरिटी पर्पस से ये लोग चीजों पे अब ध्यान दे रहे हैं। तो अभी चीजें थोड़ी सी टफ हो गई हैं। अच्छा, बात करते हैं हम लोग मेंस के लिए, अभी हम लोग करें या तो पीटी में ही फंसे रहें। देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 900 मार्क्स का अपना पेपर होता है मेंस में। ठीक है, यानी कि 300 पर पेपर, जिसमें से कि एक पेपर आपका होता है ऑप्शनल का, 1 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, राइट, और 2 पेपर आपके जो है जीएस के होते हैं। 2 पेपर जो है आपके जीएस के होते हैं। ठीक है ना, जीएस पेपर 2 होते हैं। टोटल मिला के पर पेपर जो है आपका 300 मार्क्स का होता है, टोटल बन जाते हैं 900 मार्क्स। और फिर ध्यान दीजिएगा, जब ये क्वालिफाई जब हो जाओगे आप मेंस, देन आफ्टर आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में देखिएगा आपके 120 नंबर के इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। 120 आपका जो ओवरऑल जो मेरिट बनता है, 1020 मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट बनता है। ठीक, ये आपका ओवरऑल मैंने जो मेंस का सिनारियो है और मेंस से लेके इंटरव्यू तक का, इसका मैंने बता दिया। अब चीजें कैसे बदलेंगी और चीजों को कैसे आपको देखना है, यहां समझिएगा। देखिएगा, आपने इंडिया हमारा जो है, आप सभी जानते हो कि इंडिया में सारे के सारे क्रिकेट लवर हैं। क्रिकेट जितने भी लवर हैं, जितने भी वैसे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक चीज जानते हो, क्रिकेट में एक शब्द यूज होता है मोमेंटम, फॉर्म, है ना, बात होती है मोमेंटम की और फॉर्म की। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपना फॉर्म नहीं खोना है। फॉर्म क्या नहीं खोना है? अभी देखिएगा, आपने 67वीं का पेपर दिया,
बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा तो बहुत बेहतरीन पेपर गया है, हमने 110 स्कोर किया। अब समझो आप 110 जो बच्चा स्कोर कर रहा है मतलब कितनी तगड़ी उसकी तैयारी है ना, कितनी तगड़ी बेहतरीन तैयारी है उनकी। अच्छा, इन सब के बीच में एक और चीज मैं आपको बता दूंगा। देखिए होता क्या है, जब भी आप तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़े, कहां से पढ़े। वैसे सिचुएशन में अगर कोई आपको एक गाइड करने वाला मिल जाए, एक मोटिवेटर मिल जाए, तो फिर आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से चलने लगती है। आप सभी ये चीज को जान रहे हो। तो समटाइम्स होता है कि आप पढ़ने बैठे लेकिन पढ़ें क्या वो समझ में नहीं आता है ना। मेंस में हम कैसे क्या करें ये समझ में नहीं आता है। देखिएगा हमारा जो है अभी होमवर्क सीरीज चल रहा है, आप सभी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए आप सब जानते होंगे, होमवर्क सीरीज चल रहा है हमारा। ठीक है, कहां पे चल रहा है, अनअकैडमी के ऊपर में चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनअकैडमी के ऊपर में ये हमारा जो है होमवर्क सीरीज चल रहा है। और YouTube पे जो है उसके बाद फ्री में जो है वही वीडियो की क्लिप, क्लासेस से जो क्लिप होती है वो फ्री में डाल दिया जाता है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे के बाद YouTube पे अपलोड हो जाता है अनअकैडमी के बाद। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर 60वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए 60 डेज का हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं। कितने दिन का, 60 डेज। देखो ये टारगेट है, आपको 60 डेज में ये अचीव करवाया जाएगा। साथ ही साथ एक बार रिवीजन भी जरूर करवाया जाएगा। ये पीटी के लिए है, समझ जाओगे, ये सारी चीजें पीटी के लिए करवाई जा रही हैं। अच्छा, ये तो खैर बातें हो गई। अब मैं जो आपको बात बोल रहा था उस पे हम लोग आते हैं। तो बात करते हैं, देखिएगा अभी जो है मोमेंटम और फॉर्म आपको खोना नहीं है। मोमेंटम और फॉर्म से मतलब ये है कि आपने जो 67वीं के लिए जो इतना जीतो और मेहनत किया है, कोई बात नहीं, 8 मई वाला जो पेपर था उसमें आपके जो है पेपर लीक हो जाने की वजह से देखो सबको एक जीवन दान मिला है। तो वैसे जितने बच्चे जिनको घर से ताना मिल रहा है, माँ बोल रही हैं कि भाई पापा कब तक कमाएंगे, अब तुम भी कमाओ, हाथ बटाओ, है ना, अकेले अब हम लोग से घर नहीं चलेगा, है ना, जिन पे मतलब प्रेशर आ रहा है फैमिली का कि अब भाई तुम भी कुछ करो, कब तक हम लोग करते रहेंगे। तो मतलब मैं समझ रहा हूं कि ये डू और डाई वाला सिचुएशन उनके लिए है। तो इस डू और डाई के सिचुएशन में आइदर यू कैन ब्रेक इट और मेक इट। सीधी सी बात है, या तो आप टूट जाओ या तो संवर के निकल जाओ। कैसे संवर के निकलोगे मैं वही बता रहा हूं। देखो आज एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, वो ये बोल रहा था सर मैं होपलेस हो चुका हूं जिंदगी में, जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मैंने उन्हें भी समझाया ये बात। मैंने बोला कि यार देखो ड्रीम कैसे आपका टूट गया, ठीक है डिले हुआ है, आई गेट इट, लेकिन ड्रीम कैसे टूट गया। एग्जाम तो होगा ही होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं है आप उसको जो है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ये गलत चीज है। एग्जाम होना ही होना है। जब एग्जाम होना है तो आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो। नेगेटिव होने का यहाँ कोई बात ही नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, बात समझोगे आप लोग। देखिएगा मोमेंटम जो आपका था पीटी वाला जो मोमेंटम है उसको एकदम बरकरार रखिएगा। पीटी मोमेंटम को जो है ठीक है एकदम बरकरार रखना। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप सोचो पीटी में आप स्कोर कर रहे हो 105 110 स्कोर कर रहे हो, तो घमंड में मत बैठ जाइएगा। आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड आपको करना क्या है, आपको मेंस के लिए भी लग जाना है। मेंस के लिए भी आपको लग जाना है, आपको मेंस के लिए भी लग जाना है। सबसे पहले आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, बीपीएससी के वेबसाइट पे आप जाइए और डाउनलोड द सिलेबस। सबसे पहले आपको ये करना है, डाउनलोड द सिलेबस। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको जो है कहां से क्या पूछेगा, GS1 में क्या पूछेगा, GS2 में क्या पूछेगा, आपको ओवरऑल एक पूरा का पूरा सिनारियो दिख जाएगा। उसके बाद आपको करना यह है, मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, केबीसी नैनो हो, बहुत से पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आया हुआ है, आप जाके उसको लीजिए। स्टार्ट कीजिए जीएस पेपर 2 से, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 से स्टार्ट कीजिए। पेपर 2 में इकोनॉमिक्स वगैरह का पोर्शन आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा टफ वाला सिनारियो आ जाता है। पेपर 1 में आपको जो है आर्ट्स एंड हिस्ट्री आ जाता है। आर्ट्स एंड हिस्ट्री मोटा मोटी आप मिला जुला के खींच लीजिएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जैसे ही पेपर 2 में आता है ना, ज्योग्राफी का पोर्शन पेपर 2 में आता है ना, ये थोड़ा सा फंसाता है आपको, तो आप पेपर 2 से स्टार्ट कीजिए। पेपर 2 से जो आप लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए आपको अपने तैयारी को अब जो है ना, अब वो सिचुएशन आ गया है कि आपको अपने तैयारी को देखिएगा 50-50 के रेशियो में जो है आपको बांटना पड़ेगा।
50% पीटी को दीजिए तो 50% आपको मेंस को देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपको यहाँ पे 50% दीजिए, है ना, लेकिन आपको अपने प्री के तैयारी में एकदम कोताही नहीं बरतना है। और दूसरी बात, जैसे ही डेट नजदीक आएगा प्री का, आप मेंस की तैयारी को होल्ड पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, थोड़े कुछ सवाल थे कि अपन पीटी के लिए करें, मेंस के लिए करें, क्या करें। नहीं, अभी वैसा सिचुएशन है, आपके पास मोटा मोटी 2.5-3 महीने का समय है, आप दोनों पे प्रॉपर्ली फोकस कीजिए। इवन दो आपका पीटी बेहतरीन तरीके से रेडी है, आपको बस इसको पॉलिश करके रखना है, तो पॉलिश करते रहिए। शाइन जाना नहीं चाहिए, रस्टी नहीं बनना है, आपको पॉलिश करके रखिए, रस्टी नहीं बनना है, आपको एकदम लय में बरकरार रखना, अपना फॉर्म मेंटेन रखना है, तभी आप एग्जाम में सक्सेस मार पाइएगा। फॉर्म मत खोइएगा, ठीक है। बाकी जो सिनारियो बन रहा है, मैं फिर से वहीं रिपीट करूंगा, देखिएगा अपना जो सिनारियो बन रहा है भाई साहब, देखिए सितंबर के आसपास में जो है पेपर होने के चांसेस हैं, सितंबर के आसपास में। उससे पहले चांसेस अगर हम बात करें, देखिए अगस्त में तो चांसेस थोड़े टफ हो जाते हैं, क्योंकि भाई मॉनसून हिट कर रहा है। और अगर हम बात करें, मॉनसून अगर एक बार हिट हो जाएगा तो उत्तरी बिहार का इलाका लबालब भर जाता है पानी से, थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। तो अगस्त से सितंबर, अगस्त अगर सितंबर में भी होना होगा और अगस्त में भी होना होगा तो देखिए लास्ट वीक तक जा सकता है अगस्त के। सिनारियो बहुत टफ है, आप लोग इस मौके का फायदा उठाइए। तो यहाँ पे या तो आप रोते बैठिए कि हाँ एग्जाम नहीं होगा, हमारा साल बर्बाद हो गया, या तो आप इसको ये सोचिए कि नहीं, भगवान हमको बार बार मौका दे रहे हैं, हमको 67वीं में ही अपना नौकरी पक्का करना है। तो जिनको नौकरी पक्का करना है वो तैयारी में लग जाइए, और जो बिल्कुल तैयारी तरीके से करना चाहते हैं वो हमारे साथ आके होमवर्क सीरीज में जुड़ जाइए अनअकैडमी के ऊपर में, और यहाँ पे भी वीडियो आपको अपलोड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।